Hello everyone, my name is Abhishek and you are watching the Nursing Mindset. Hope all you are well. Please subscribe my channel so you cannot miss any video. Without wasting time, let's start the video. As you get information from the thumbnail, this video is based on the inflammation and wound healing topic. तो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन एक लोकलाइज्ड रिएक्शन है। इन्फ्लेमेशन एक लोकलाइज्ड रिएक्शन है जिसका पर्पस क्या है? एलिमिनेट करना, कंट्रोल करना और ऑफेंडिंग एजेंट को बाहर करना और साइट को रिपेयर के लिए तैयार करना। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट आता है 5 कार्डियल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के कार्डियल साइन क्या है? जैसे रेडनेस, लाल हो जाना साइट का, वार्मथ साइट गर्म हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, सूजन आ जाना या पेन दर्द स्टार्ट हो जाना या लॉस ऑफ फंक्शन या कोई भी काम ना कर पाना। ये 5 कार्डियल साइन है इन्फ्लामेशन के। तो इसके बाद आता है केमिकल मेडिएटर्स क्या है जो इन्फ्लामेशन में है। मास्ट सेल है जो वो छोड़ते हैं हिस्टामिन को इंजरी वाली साइट पर, जो वैसोडाइलेशन का मतलब है नसों का खुलना, जो वैसोडाइलेशन और वेस्कुलर परमेबिलिटी का करता है। वैसे परमेबिलिटी का मतलब एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस है। जो मास्ट सेल है वो हिस्टामिन को छोड़ते हैं इंजरी की साइड पर, जो वैसोडाइलेशन करते हैं और वेस्को परमेबिलिटी करते हैं। काइनीज है वो जिम्मेदार है न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ाता है वेस्कुलर परमेबिलिटी। इन्फ्लामेशन के नेक्स्ट है 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो 3 से 5 दिन तक रहता है। फेज 2 है जो रिपेयर एंड रीजनरेशन जो 2 से 8 हफ्ते तक रहता है। रिबाउंडिंग एंड मैचुरेशन है जो मंथ टू ईयर भी चलता है। तो सबसे पहले आता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो 3 से 5 दिन तक रहता है। जब चोट लगती है तब हमारी नसें कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं थोड़े समय के लिए और ब्लड प्रेशर है जो वो स्लो हो जाता है। इसके बाद जो खून की जो नसें हैं जो स्लो हुई थी वो अब खुल जाती है, तो कोशिकाओं की जो परमेबिलिटी है, जो पास करने की सब्सटेंस की क्षमता है वो बढ़ जाती है और जो वहाँ पे लाल गर्माहट दर्द है वो आ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद है एक्सक्यूड। ये इन्फ्लामेटरी फेज का सेकंड पार्ट एक्सक्यूड, एक मास ऑफ सेल एंड फ्लूइड दैट हैज स्पीड आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। एक मास है सेल का जो फ्लूइड का जो बाहर आ जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, एक मास का कक्ष जिसके अंदर प्लाज्मा, ब्लड, प्रोटोन और सल्यूट, WBC एक्सेट्रा टिश्यू के अंदर चले जाते हैं जिसके कारण वहाँ लॉस ऑफ दर्द होता है। ठीक है, इसके बाद है WBC ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जिम्मेदार हो बाहर की जीव को निगलने के लिए। फैगोसाइट्स, दिस आर द फैगोसाइट्स जो बाहर के ऑर्गेनिजम्स को, जो भी कचरा है उनको मरने के बाद जो बचता है उसको इनगल्फ कर देते हैं। तो इसके बाद होता है सेकंड फेज ऑफ इन्फ्लामेटरी रिपेयर एंड रीजनरेशन जो 2 से 8 हफ्ते लेता है ठीक होने के लिए। इसकी विशेषता है कि हमारी बॉडी में कोलाजन बनाता है। सबसे पहले तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी बॉडी में कोलाजन बनाता है। और कोलाजन क्या है? एक रेशेदार प्रोटीन है जो हमारे शरीर को ताकत देता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ये फाइबर रेशेदार अव्यवस्थित रूप से निशान के लिए बीत जाते हैं, परंतु जो फाइबर के बीच में लिंक कमजोर होता है। ठीक है, जो फाइबरस रेशे हैं वो एक निशान बना देते हैं और जाल की तरफ बीत जाते हैं जो खून को बाहर आने से भी क्लोटिंग में भी मदद करता है। ठीक है, द रिमॉडलिंग एंड द मैचुरेशन मंथ 2 ईयर्स। थर्ड फेज रिमॉडलिंग एंड मैचुरेशन। इस फेज के अंदर जो टिश्यू है लगातार ढलते जलते हैं और अपनी ताकत को इम्प्रूव करते जाते हैं और प्रॉपर्टी है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जीने की, जो रेशे हैं वो बढ़ जाते हैं और इससे इनका बोन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जो भी इनकी रीगेन की प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो जाती है और इसमें काफ़ी साल लग जाते हैं, जैसे मंथ 2 ईयर लग जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ का कोई भी वो हो गया केस हो गया इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग क्या है? वाउंड हीलिंग एक मिक्स्ड मूवेबल प्रोसेस है जिसके अंदर बदले हुए, मरे हुए, खोए हुए सेलुलर स्ट्रक्चर की टिश्यू की लेयर का, इसके अंदर जो टिश्यू की लेयर है जो भी जिसके अंदर सेल्स मर चुके हैं, खो गए हैं, वो उसको बदलना होता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है टाइप ऑफ वाउंड। एक तो एक्यूट वाउंड है और दूसरा है क्रोनिक वाउंड। जो एक्यूट वाउंड है जल्दी ठीक हो जाता है बिना किसी परेशानी के एक टाइम पीरियड के अंदर, जैसे कि सर्जिकल वाउंड, किसी की सर्जरी हुई है या ट्रॉमा आया है
तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्रोनिक वाउंड क्या है, इसके ये लंबे समय तक ठीक होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, अल्सर का प्रेशर अल्सर का पेशेंट हो गया। तो इसके बाद आता है वाउंड हीलिंग प्रोसेस। इसके अंदर 3 हीलिंग बाय अ प्राइमरी इंटेंशन, छोटे छोटे स्कार्स ऑन टिश्यू साइड, फॉर एग्जांपल सर्जिकल, जहाँ पर सब प्रोसेस के अंदर सबसे पहले तो वहाँ पे छोटे छोटे निशान बनते हैं, जैसे कि सर्जिकल का साइट की कोई वाउंड हो गया, वहाँ पे सर्जरी के निशान बन जाएंगे। हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, मार्क लॉस ऑफ टिश्यू, जहाँ वहाँ पर लॉस ऑफ टिश्यू हो जाता है। जो एंड है, एज है जो वाउंड के, वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जैसे कि यहाँ एक एज यहाँ पर है तो एक एज यहाँ पे, ठीक है। घाव अपनी कुदरती तरीके से ठीक होते हैं, लेकिन ग्रैनुलर एंड एपिथेलियाइजेशन, फॉर एग्जांपल प्रेशर अल्सर हो गई, ट्रोमेटिक इंजरीज हो गई, ठीक है। थर्ड स्टेज हीलिंग बाय द टेरिटरी इंटेंशन, इसमें वाउंड थोड़ा लेट ठीक होता है। इसके परिणाम वाउंड के एज पर थोड़े दाने दाने आ जाते हैं, और इसकी कैरेक्टराइज एडिमा इन्फेक्शन और एक्सिड्यूट फ्रॉम द वाउंड, बहुत ज़्यादा निशान बन जाते हैं। 4 स्टेज ऑफ वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग 4 स्टेज के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहले आता है हीमोस्टेसिस, इट क्योर्स कोगुलेशन, सबसे पहले तो कोगुलेट हो जाता है ब्लड, ठीक है। दूसरे में इन्फ्लामेशन, एक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है और डेब्रिस को हटा देता है। थर्ड इज प्रोलिफिकेशन, भर और ढक देता है घाव को। मैचुरेशन फेज के अंदर जो टिश्यू है वो ताकत और लचीलेपन पाता है। वाउंड हीलिंग प्रोग्रेस भी बढ़ जाती है और घट जाती है, और निर्भर करता है इंटरनल एक्सटर्नल स्थिति के ऊपर। तो सबसे पहले आता है हीमोस्टेसिस, एज मैंने यहाँ पर बताया था। हीमोस्टेसिस का मतलब है कोगुलेशन, जम जाना, एक छोटा सा वैसोकंस्ट्रिक्शन जो कोशिश करता है खून को रोकने की। एक वैसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब है सिकुड़ जाना, जो एक छोटा सा वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है वेन्स के अंदर, जो कोशिश करता है कि खून को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। ये शुरू होता है तो चोट के घाव, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है खून को रोकने का। तो जब खून की नसें सिकुड़ जाती है तो खून के बहाव को रोकने के लिए प्लेटलेट एक दूसरे में जुड़ जाती है और चिपक जाती हैं, और सब एंडियल टिश्यू के सरफेस पर एपिथेलियल वॉल और ब्लड वेसल टूटी हुई जगह को सील करने के लिए। इसके बाद जो पहले वाले फाइब्रिन स्टैंड शुरू हो जाता है चिपकना 60 सेकंड में। इसके बाद फाइब्रिन जाल बना देता है और खून बदल जाता है लिक्विड टू जेल थ्रू कोगुलेशन। इसलिए सबसे पहले ये रहा कोगुलेशन का प्रोसेस, जब खून रुक जाता है तो इस प्रोसेस के द्वारा रुकता है। तो इसके बाद आता है इन्फ्लामेटरी फेज, एक प्रोसेस चोट के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। इन्फ्लामेटरी फेज है जो चोट के तुरंत बाद शुरू हो जाता है और 2 से 6 घंटे तक चलता है। जो घायल ब्लड वेसल्स ट्रांसुडेट और वाटर साल्ट एंड प्रोटीन है उस जगह पर सूजन कर देता है। जो ब्लड वेसल जो लीक हुई है तो वहाँ पे जो वाटर साल्ट प्रोटीन है उस जगह पर सूजन कर देता है, जो कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ने और खून के बहाव से चोट की जगह पर फेगोसाइट्स को बढ़ावा देती है, फेगोसाइट्स में मदद करती है। इस प्रोसेस के दौरान खराब सेल, पैथोजन और बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं वाउंड के एरिया से, और इसमें सूजन, लाली और दर्द चोट की जगह पर कम कॉमन इस फेस में। इसके बाद आता है प्रोलिफिकेशन फेज। प्रोलिफिकेशन फेज यह स्टेज के अंदर 3 फेजेज है। एक तो पहला फेज है, इसके अंदर सबसे पहले घाव भर जाता है और जो उसके किनारों को सिकुड़ना होता है, फिर वो घाव को बाद में पूरा घाव ढक जाता है। तो सबसे पहले घाव का भरना है कैसे होगा, इस फेज के दौरान दोबारा न्यू टिश्यू पर, इसके फेज के अंदर जो कोलाजन है वो और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है वो बार बार सेल्स को बनाता है। दूसरे उसके अंदर स्टेज के अंदर क्या है, ग्रेनुलर टिश्यू का एक पिंक टू रेड मॉइस्ट टिश्यू है, फॉलोड बाय एपिथेलाइजेशन, माइग्रेशन ऑफ एपिथेलियल सेल अक्रॉस वाउंड सरफेस। घाव के किनारे इसमें सिकुड़ जाती है सेकंड स्टेज के अंदर। ग्रेनुलेशन टिश्यू का बनना पिंक टू रेड मॉइस्चर, ग्रेनुलेशन टिश्यू का बन जाता है जिसके अंदर पिंक टू रेड मॉइस्चर और टिश्यू आ जाता है, फॉलोड बाय द एपिथेलाइजेशन, माइग्रेशन। इसके बाद जो नया नेटवर्क बन जाता है ब्लड वेसल्स का, जो सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर जो भी जनरेट हुए हैं सेल उसके अंदर। उसके बाद आता है मैचुरेशन फेज, लास्ट फेज रिमॉडलिंग फेज, रिमॉडल्ड का बैक टू फर्स्ट स्टेज। इसमें कोलाजन स्ट्रेंथनिंग और रिकॉग्नाइज होता है। ये सेल जो वाउंड और रिपेयर की साइट को काम में आए हैं अब उनकी जरूरत नहीं है और उन्हें बाहर कर देता है, और जो घाव के निशान की जो थिकनेस रिमूव रिड्यूस है एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। यह प्रोसेस महीनों से साल तक ले सकता है, इसमें 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, और 50% स्ट्रेंथ भी गेन होती है। 70 से 50% ओरिजिनल स्ट्रेंथ की वापस पाई जाती है जब वाइंड हीलिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है।
तो यहाँ पे टाइप्स, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डेब्रिडमेंट। डेब्रिडमेंट क्या होता है? वाउंड को स्किन के अंदर से ठीक करना, ये डेब्रिडमेंट कहलाता है। जो द गोल ऑफ डेब्रिडमेंट इज टू पावरलेस टिश्यू टू आउट फ्रॉम द वाउंड, जो वाउंड हीलिंग को होने से रोक रहे हैं। डेब्रिडमेंट का गोल वही है जो पावरलेस टिश्यू है, जिनका कोई काम नहीं है वाउंड के अंदर, जो वाउंड हीलिंग को होने से रोक रहे हैं, उनको वो बाहर कर देता है। ठीक है, इसके 5 मेथड है डेब्रिडमेंट के: मैकेनिकल, केमिकल, शार्प डेब्रिडमेंट, ऑटोलेटिक डेब्रिडमेंट एंड बायोलॉजिकल डेब्रिडमेंट। डेब्रिड मैकेनिकल डेब्रिमेंट, इस प्रोसेस में हम खराब टिश्यू को निकाल देते हैं और फिजिकल फोर्स के द्वारा हम फिजिकल फोर्स लगाएंगे और खराब जो टिश्यू है उसको बाहर निकाल देंगे। केमिकल डेब्रिमेंट, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ द पैथोलैटिक एंजाइम कैन रेजिस्ट इन रिमूवल ऑफ पावरलेस टिश्यू फ्रॉम द वाउंड। जो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पावर वाला टिश्यू है हम उसको केमिकल तरीके से बाहर निकाल देंगे। शार्प, इसमें हम फोरगाइन मटेरियल को बाहर निकाल लेंगे शार्प डेब्रिडमेंट के द्वारा। ऑटोलिटिक डेब्रिडमेंट यूजुअली इन प्रेशर अल्सर आर यूज टू कवर द वाउंड। ऑटोलिटिक डेब्रिडमेंट यूज कर जाते हैं प्रेशर अल्सर के अंदर, जो कवर करते हैं वाउंड को। नेचुरल अवेलेबल एंजाइम इन वाउंड टू डाइजेस्ट पावरलेस टिश्यू इटसेल्फ, जो नेचुरल अवेलेबल एंजाइम है वाउंड के अंदर वो डाइजेस्ट पावरलेस इटसेल्फ। बायोलॉजिकल इनके अंदर आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लाई लार्वा, इट नॉन हीलिंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन, जिसका उद्देश्य नेक्रोटिक टिश्यू को साफ करना है बाहर वाउंड के अंदर से। लास्ट टॉपिक आता है गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक प्रकार का मरा हुआ टिश्यू है जो खून की सप्लाई नहीं होती है उसके अंदर, ना उसके अंदर ऑक्सीजन होती है ना खून की सप्लाई है। ठीक है, तो गैंग्रीन एक यूजली अफेक्टिंग एक्सट्रीमिटी है और ये इंटरनल टिश्यू को अफेक्ट करता है, बाहर होता है लेकिन अंदर अफेक्ट करता है। तो गैंग्रीन 2 प्रकार के होते हैं, द ड्राई गैंग्रीन एंड द वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन बिगिन इन डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब ड्यू टू इचिमा एंड स्प्रेड आउटवर्ड। जो ये है ये डिस्टल पार्ट में स्टार्ट होता है और इचिमा और स्प्रेड अपवर्ड ऊपर की तरफ को फैलता है। जो वेट गैंग्रीन है ये इफेक्ट करता है नेचुरली मॉइस्ट सेल को, फॉर एग्जांपल बाउल और ओवल कैविटी में होता है। जो ड्राई गैंग्रीन है वो लिम्फ को इफेक्ट करता है और ये बाउल को इफेक्ट करता है वेट गैंग्रीन। जो ड्राई गैंग्रीन है वो ज़्यादातर आर्टियल ओकुलेशन की वजह से होता है और जो ये ब्लॉकेज की वेनस की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है आर्टरी, ये उसकी वजह से होता है। तो ड्राई गैंग्रीन है जो ऑर्गन है वो सूखा काला सुखड़ा हुआ होता है और ऑर्गन की जो नमी है वो कोमल और ख़राब हो जाती है। इसके अंदर ये फेल टू सर्वाइव, ये इसका मुश्किल होता है सर्वाइव करना किसी भी पार्ट पर। ये गैंग्रीन फिर बैक्टीरियल ग्रोथ, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाता है। सो लेट्स स्टार्ट द rewind what we read in this video. So first the inflammation के 5 कार्डियल साइड: रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। और इसके बाद केमिकल मेडिएटर जो यूज है मास्ट सेल काइनेस एंड प्रोटोकाइनेस है। और इसके बाद इसके इन्फ्लामेशन के 3 फेस हैं: इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, रिस्पेरी एंड रिमाउंडलिंग एंड मैचुरेशन। और इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे कंस्ट्रक्शन होती है, एक्सक्यूड होता है और WBC इनगल्फ करते हैं। रिपेयर और रीजनरेशन तो 2 से 8 वीक लग जाते हैं। कोलाजन बनता है हमारी बॉडी के अंदर, पहले वो वीक होता है लेकिन उसके रिबाउंडिंग फेज में वो अपनी शक्ति पूरी वापस पा लेता है और वो उससे ठीक भी हो जाता है। तो वाउंड हीलिंग के बारे में पढ़ा। वाउंड हीलिंग एक मोस्ट मूवेबल प्रोसेस है जो खून को, टिश्यू की लेयर को बदल देते हैं। 2 वाउंड के प्रकार हैं, टाइप है अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट जल्दी ठीक हो जाता है, क्रॉनिक थोड़ा टाइम लेता है। और हीलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंटरवेंशन के थ्रू है। और जिसके वाउंड हीलिंग के 4 स्टेजेस थे। हेमोस्टेसिस के अंदर ब्लड कोगुलेट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन जो बैक्टीरिया खत्म कर देता है, और प्रोलिफरेशन में घाव चारों तरफ से ढकता है और उस भर देता है उसको, और मैचुरेशन ताकत और लचीलापन आ जाता है उसके अंदर, ये पढ़ा। और इसके बाद टाइप ऑफ डेब्रिडमेंट पढ़ा। डेब्रिडमेंट है जो भी पार्टिकल वाउंड हीलिंग को प्रमोट करने से, ठीक होने से रोक रहा है, उसको बाहर निकाल देना। और उसके 5 टाइप पढ़े थे, मेथड पढ़े थे। मैकेनिकल पढ़ा था, केमिकल, शार्प डेब्रिडमेंट, ऑटोलेटिक डेब्रिडमेंट पढ़ा था। और उसके बाद बायोलॉजिकल, और उसके बाद हमने गैंग्रीन के बारे में पढ़ा था। गैंग्रीन एक टिश्यू है जो इसके अंदर ना तो ब्लड होता है ना ऑक्सीजन होता है। और इसके हमने डिफरेंस पढ़ा था, व्हाट इज ड्राई गैंग्रीन एंड वेट गैंग्रीन। Hope you get information from this video, so please like the video. If you like the video, I get motivation to make more videos. And comment the video, subscribe my channel, and please subscribe my channel for more videos. Thank you for watching this video.